नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही बताएंगे सोमवार और नए साल पर बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9582222666 और साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी आगे आने वाले दिनों की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे बाजार पर स्ट्रैटेजी और साथ ही एक और खास मेहमान परिचय करा दें ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। हफ्ते और साल के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 293 अंकों की गिरावट के साथ 61,000 से नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 86 अंक फिसलकर 18,105 के लेवल पर हुआ बंद। बैंक निफ्टी में 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज देखी गई। तो इस साल के आखिरी हफ्ते बाजार ने कैसा किया कारोबार और कहां से आई गिरावट, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। हफ्ते के, महीने के और साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में दिखा अच्छा खासा उतार चढ़ाव और ये ठीक वैसा ही था जैसा आपने पूरे साल भर बाजारों को कारोबार करते हुए देखा, ऊपर नीचे, लेकिन ट्रेंड मजबूती का और ऊपर की तरफ। हालांकि आज की क्लोजिंग जरूर थोड़ी सी हल्के नुकसान के साथ हुई। दिन भर बाजारों ने सीमित दायरे में कारोबार किया। शुरुआत मजबूत होना तय था क्योंकि एक और जहां नई मंथली सीरीज की शुरुआत हुई जनवरी की, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत थे। अमेरिका में भरपूर तेजी हुई। इन सबके चलते भारतीय बाजार गैप के साथ ऊपर खुले जरूर, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का सहारा कल था, आज नहीं। थोड़े से पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बाजार हेवी थे और वो पोजीशन जैसे ही फर्स्ट हाफ में हल्की हुई उसके बाद बाजार थोड़े से सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखे। आखिरी आधे घंटे में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी। फाइनली हल्के नुकसान के साथ भारतीय बाजार 18,100 के आसपास बंद होने में कामयाब रहे और बैंक निफ्टी पर 43,000 के आसपास बंद होते हुए दिखे। नुकसान जरूर रहा, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का सेंटीमेंट ठीक था। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ठीक थी। कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बरकरार है और शायद ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि लंबा वीकेंड होगा, सोमवार को ज्यादातर बड़े बाजार बंद होंगे। हालांकि आज तो खुले, तो इस लिहाज से पोजीशंस थोड़ी सी कम करना लोगों ने ठीक समझा। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते के जबरदस्त कमजोरी वाले रुझान के बाद ये हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए काफी बेहतर रहा और 18,100 के ऊपर वीकली क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बुरी नहीं। और बैंक निफ्टी अगर 43,000 के आसपास बंद हो पाता है तो ये वाकई में राहत वाली बात है। और ऐसे में अगले हफ्ते जब बाजार फुल फ्लेज वॉल्यूम और एक्शन के साथ सारे पार्टिसिपेंट्स लौटेंगे तो ये एक्शन और बढ़ने की आप उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब आज के खास मेहमान संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, कैसा रहा, कैसा लगा आपको इनफैक्ट आज का बाजार, पूरा हफ्ता, और इसके बेसिस पर नए साल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है बाजार में? संदीप जी म्यूट पर हैं आप। ओके, वेरी सॉरी या देखिए, गुड इवनिंग टू ऑल एंड इस साल का, इस महीने का, इस हफ्ते का लास्ट शो है और आज सबसे बढ़िया बात थी कि मार्केट खुले अच्छे और प्रॉफिट बुकिंग आई है ऊपर के लेवल्स पे। थोड़ी वॉलेटिलिटी भी बढ़ी, थोड़े बैंक्स में इनफैक्ट थोड़ी मंदी ज्यादा आई और बैंक निफ्टी में गिरावट आने की वजह से थोड़ा सा निफ्टी में भी प्रेशर पड़ा। बट ओवरऑल देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे और जैसा अनिल जी ने कहा कि ब्रॉड बेस्ड मार्केट आज अच्छा था। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो बेहतर था और इनफैक्ट एक लाजमी भी था कि देखिए मंडे से मार्केट ठीक चल रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को एक अजीब सा तूफान आया और खूब करेक्शन आया और खूब स्टॉक्स में पिटाई भी हुई। उसके बाद मंडे से लेकर फ्राइडे तक मार्केट वैसे कंफर्टेबली पैसा बना है, बट फिर भी आज प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा इसलिए भी आ सकती है क्योंकि ईयर एंड है, वीकेंड पे जा रहे हैं, फिर फर्स्ट एंड सेकंड को भी कई मार्केट्स बंद है तो लैकलस्टर भी रहता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए और नए साल में मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि बार बार मैं यही कहूंगा कि मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स, और निफ्टी तो बढ़िया परफॉर्म कर ही रहा है, हाई से कोई बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में आने वाले साल में अच्छी अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए। ओके, तो अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी पर भी आपसे चर्चा करते हैं संदीप जी। हफ्ते भर का नजरिया, अब तो हफ्ते भर के नजरिए में नए साल की हम बात करेंगे, तो कौन से स्टॉक पर पोजिशनल व्यू रखने की आपकी सलाह रहेगी?
मैं इनफैक्ट मैंने आज न्यू ईयर के 3 पिक्स दिए थे और सुबह जैन साहब के जेम्स दिया था, उसमें 3 में से 2 ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स थे और मैं ऑटो एंसिलरी में काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले साल भी इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी में तेजी दिखेगी आने वाले सालों में भी। और पर्टिकुलरली एक स्टॉक है ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी जो कि मैंने जेम्स में भी कवर किया था और अभी एक बार करेक्ट और ये अनिल जी के बर्थडे के दिन मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया था जेम्स में, दूसरी बार दिसंबर में किया और आज वापस से जाते जाते कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीक के बाद काफी चीजें चेंज हुई है, काफी करेक्शंस देखने को मिले स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ और 1991 में बंद हुआ है, टारगेट 2130 और स्टॉप लॉस 1940। ओके, ऑटो एक्सेल पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक रहेगी आपकी पसंद? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक विनाइल केमिकल्स, जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट जेम स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, कहां से कहां तक पहुंचा और ऊपर के लेवल से अभी ये स्टॉक करेक्ट किया हुआ, दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि 952 का लेवल्स दिखाने के बाद अब 500 रुपए के लेवल्स पे है और नीचे मैंने ये इनफैक्ट 125, 150, 200 के लेवल्स पे भी रेकमेंड किया हुआ याद आता है। बट अब फंडामेंटल्स तो गजब के हो ही गए हैं और देखिए पीडीलाइट ग्रुप की कंपनी और इनफैक्ट ये लोग अच्छा खासा सप्लाईज करते हैं मोनोमर्स, जो कि वैम बोलते हैं, विनाइल एसिटेट मोनोमर, जो कि एडेसिव्स में काम आते हैं, तो उसके ये सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो 19 के पी मल्टीपल पे एक बेहतरीन ब्रांड की ग्रुप की कंपनी, पीडीलाइट ग्रुप की कंपनी मिल रही है। 55% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 41% का रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट्स जीरो डेट कंपनी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 56%, इस तरीके के फंडामेंटल्स वाली कंपनी। और अगेन सितंबर 2021 में 3 करोड़ के पैट के सामने सितंबर 2022 में 10 करोड़ का पैट, पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी डबल डिजिट्स में कमाते हुए आई है और टीटीएम बेसिस पे 46 करोड़ पे बैठी है। तो आप देखिए कि 900 करोड़ की कंपनी 46 करोड़ के पैट पे बैठी है। और अगेन जैसा मैंने कहा कि पीडीलाइट ग्रुप है, उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और एफआईआईज डीआईआईज भी बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते, बट फिर भी 1.5% के लगभग है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, एक अच्छा करेक्शन के बाद एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो 570 590 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। और जो भी स्टॉक्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर है कि ये पहले हमने या हमारे क्लाइंट्स कोई भी होल्ड कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स को हमने रेकमेंड किया हुआ। ओके, विनाइल केमिकल्स लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक संदीप जैन की तरफ से। आइए अब हमारे पहले कॉलर से जरा बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या है उनका सवाल। स्वागत करते हैं आपका, बताइए आपका नाम क्या है और किस स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? हेलो, नमस्कार सर। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरे पास ना पिरामल एंटरप्राइज के 390 शेयर है। ठीक है, तो उसको मैं सेल करूं या रख लूं? लॉन्ग टर्म के मेरा विचार है जी। आपकी खरीद कितने की है? 1034 की? हाँ जी 1034। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेज 1034 की खरीद, ऊंची भाव पर खरीद महेंद्र साहब की और 80,000 का नुकसान भी। संदीप जी क्या करें? देखिए कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है इसमें और मैं यही कहूंगा कि एक बार होल्ड करें, काफी करेक्ट कर चुका स्टॉक, तो आने वाले सालों में हो सकता है कि परफॉर्म करे क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस है और स्टॉक जरूर करेक्ट किया है, तो होल्ड करें। मार्केट्स में भी करेक्शन था, इसकी वजह से भी करेक्ट हुआ है, तो बिल्कुल बने रहें और थोड़ा समय दें। बाकी यही कहूंगा कि अगर आपको और भी दूसरे आइडियाज अब बहुत सस्ते मिल रहे हैं, जो भी हम स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं चैनल पे या दूसरे पैनलिस्ट करते हैं, तो वहां पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर जाए, क्योंकि मुझे वैसे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज इट इज करेक्टेड और अच्छे लेवल पे है, तो इसलिए मैं एग्जिट की राय नहीं दे रहा, बट एग्जिट ऑन बाउंस अगर इनके कॉस्ट के आसपास आ जाए तो कहीं ना कहीं एग्जिट भी कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल पिरामल एंटरप्राइजेज में बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आगरा से अशोक सिंघल हमारे साथ है, करते हैं बात। अशोक जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? सर देवयानी इंटरनेशनल। लेवल्स बताइए। शेयर्स है 194 पे। 5000 शेयर 194 पर खरीद। और आपने क्या व्यू रखा है देवयानी इंटरनेशनल पर अशोक जी? मैम शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था, बट अभी तो नीचे काफी करेक्ट हो गया, तो अब इतना लॉस बुक करना है कि वो रिटर्न है। लॉस बुक करें या फिर इंतजार सही रहेगा देवयानी इंटरनेशनल में संदीप जी के लिए?
देखिए होल्ड कर सकते हैं। वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा कीनली स्टॉक को वैसे ट्रैक नहीं करता, बट जो फंडामेंटल्स और जो ब्रांड है, देखिए यम ब्रांड्स और बहुत फेमस है, केएफसी के आउटलेट्स के ओनर्स हैं, तो वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रवि जयपुरिया ग्रुप की एक पार्ट है ये, तो ऑलरेडी उनकी वरुण बेवरेजेस भी है, बहुत जबरदस्त मार्केट कैप वाली कंपनी है। सो आई थिंक इस स्टॉक को होल्ड करें एक बार, और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। आई थिंक 215-20 के लेवल्स ऊपर पहले दिखाया हुआ है, वहां से जिन लेवल्स पे है और अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है एक्चुअली। और जब ये करेक्शन आया लास्ट वीक, तो ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ, बट वापस से एक बाउंस लिया है। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। देवयानी इंटरनेशनल बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए संदीप जैन की तरफ से। दुर्गापुर से मनीष झा से बात करते हैं। मनीष, स्वागत करते हैं आपका शो में, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम नमस्ते। मेरे पास थायरो केयर का 25 शेयर है, 1273 पे मैं फंसा हुआ हूँ काफी दिन से। ओके, थायरो केयर है इनके पास। संदीप जी, क्या करे थायरो केयर में? ये काफी ऊंचा भाव है इनका खरीद का। 1273 के लेवल्स पे ये एंट्री लिया है, बहुत ऊपर के लेवल्स पे लिया है। जो 52 वीक हाइज लोज है वो भी 1132, और इनफैक्ट इसमें भी एक कॉर्पोरेट एक्शन बड़ा हुआ कि कंपनी एक अनलिस्टेड जो फंडेड एक दूसरी कंपनी है उसमें टेकन ओवर हो गई, इन्होंने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया। तो यही कहूंगा कि मैं, जो फार्म इजी नाम है ग्रुप का, उन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया इस कंपनी को। तो मेरी राय यही रहेगी कि दूसरे जो इनफैक्ट डायग्नोस्टिक वाले कारोबार हैं वो ज्यादा बेहतर लगते हैं। विम्टा लैब्स मैंने काफी बार स्टॉक को रेकमेंड किया, वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी थायरो केयर में मेरी राय यही रहेगी कि एग्जिट ऑन बाउंस है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं, इतने करेक्ट होने के बाद भी, और कुछ बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस भी ऐसा कोई एग्रेसिवली बहुत अच्छा हो ऐसा भी नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से इनको एग्जिट ऑन बाउंस की राय है, और दूसरे में शिफ्ट कर सके। अगर डायग्नोस्टिक या हेल्थ केयर में रहना है तो मुझे एक विम्टा लैब्स बहुत बढ़िया लगता है, जिसको मैंने पहले भी जेम्स में रेकमेंड किया। थायरो केयर बाउंस ऑन एग्जिट ऑन बाउंस, ये स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आ रही है। और इप्का लैब्स में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। संदीप जैन की राय आपके लिए। सवाल लेते हैं अगला, और हमारे पास व्हाट्सएप से जो सवाल आ रहा है वो लेते हैं। झांसी से गौतम शाह के सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास मन्नापुरम फाइनेंस है, 800 शेयर और 98 है इस पर इनकी खरीद। एक हफ्ते में शेयर में हमने 7% का उछाल देखा है, और एक साल में तो शेयर 30% तक हालांकि लुढ़का भी है। फिलहाल 14,000 से ऊपर का मुनाफा इनके हाथ में है। मन्नापुरम फाइनेंस, क्या राय रहेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी एंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करेक्शन करवाना चाहूंगा, वो मैंने इप्का लैब नहीं दिया था। तो इप्का लैबोरेटरीज एक फार्मा कंपनी, ये भी मेरी मतलब ऐसे फेवरेट लिस्ट में रहती है, बट मैंने विम्टा लैब्स दिया था, VIMTA, जो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर था कि डायग्नोस्टिक सेंटर में अगर दूसरे में शिफ्ट कर सके। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये लेवल्स अच्छे हैं 116, और अच्छा लगा कि इनको प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि बहुत करेक्ट हुआ ये स्टॉक 170 के लेवल से आज आधा हो गया है, और वहां पे इन्होंने एंट्री ली है, एंड नाउ अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस 200 डेमा के ऊपर भी निकल गया है। और कंपनी के मतलब अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स भी अब और बेहतर हुए हैं, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो भी देखें तो बढ़िया है। और मेरे हिसाब से एक और चीज है कि जो NBFCs है ये अच्छा करने वाली आने वाले सालों में भी। हालांकि थोड़ा बैंक से कंपटीशन जरूर आता है जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब थ्रेट रहती है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मन्नापुरम फाइनेंस और ये सारे जो NBFCs है, गोल्ड लोन्स की, हालांकि जो दूसरी कंपनी है और ये दोनों ही थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किए मार्केट्स को, बट बने रह सकते हैं। और ऊपर का लेवल जो है मेरे हिसाब से 130-35 के टारगेट्स के लिए होल्ड करेंगे। ओके, तो मन्नापुरम फाइनेंस बने रहे, यही आपके लिए फिलहाल राय आ रही है संदीप जैन की ओर से। दिल्ली से अजय चौधरी साहब हमारे साथ है। अजय जी, स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास 2 शेयर हैं जिसके लिए मुझे जानकारी चाहिए। एक तो RPF है 105 पे मैंने खरीदे हैं 2000 शेयर, और दूसरा है मेरे पास गोदरेज इंडस्ट्रीज 480 रुपए के भाव पे। ठीक है, कितने शेयर है आपके पास? 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर गोदरेज इंडस्ट्रीज के। ओके, दोनों ही कब तक रखना चाह रहे हैं, क्या आपका व्यू है? ज्यादा लक्ष्य नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब अगर मुनाफा मिल रहा है तो बांध दूं इनको। ठीक है।
आरसीएफ और गोदरेज इंडस्ट्रीज, क्या व्यू बन रहा है आपकी नजर में संदीप जी? दोनों ही स्टॉक मेरे फेवरेट्स में से, और आरसीएफ तो देखिए, मैंने हमारे पैनल में और भी सारे एक्सपर्ट्स ने, सब ने आरसीएफ को एक हर लेवल्स पे रेकमेंड किया। मैं तो 30-40 रुपए से लेकर 60 रुपए, 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया, अभी 120 पे भी रेकमेंड किया गया है, 100 रुपए पे भी किया गया है। और बिल्कुल अभी जिस तरीके से प्री बजट एक रैली होती है, एग्री इनपुट्स और सरकार यूरिया की सब्सिडीज और ये सब को लेकर जो कॉन्टेम्पलेट करेगी, बढ़ाने वाली है, तो इसीलिए ये सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। वो आरसीएफ हो, जीएसएफसी हो, कोरोमंडल हो, चंबल हो, जीएनएफसी हो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट मद्रास फर्टिलाइजर, हालांकि वो मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं किया हूँ, फैक्ट है, ये सारे स्टॉक्स गजब के चले हैं, स्पिक सारे स्टॉक्स चले हैं। तो मेरे हिसाब से आरसीएफ को ये होल्ड करें और 150 के टारगेट्स के लिए। और गोदरेज इंडस्ट्रीज भी एक बहुत बढ़िया होल्डिंग कंपनी है, एक बहुत बड़ी पेडिग्री वाली प्रोमोटर वाली कंपनी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इन लेवल्स में मुझे वो भी सस्ता लगता है। सो होल्ड बोथ द स्टॉक्स। ओके, आरसीएफ और गोदरेज इंडस्ट्रीज दोनों होल्ड करें, सलाह संदीप जैन की आपके लिए आ रही है। सवाल अगला लेते हैं, फेसबुक पर आ रहा है, सूरत से मयूरेश शाह सवाल पूछ रहे हैं हमें। ओएनजीसी इनके पास है, 340 शेयर है, 135 इस पर इनकी खरीद है। ओएनजीसी पर जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या अभी रहे इनकी स्ट्रैटेजी इस स्टॉक पर। फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से ये लगभग कुछ 4000 के मुनाफे पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ओएनजीसी वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है, और अभी रिसेंटली विंडफॉल गेन्स वाली जो टैक्स वाली जो बात थी, उसकी वजह से ये करेक्ट भी हुए थे, रिलायंस हो या ओएनजीसी। बट क्रूड ऑयल की प्राइस वैसे ऊपर के लेवल से करेक्ट हुई है, बट काफी मेंटेन्ड है। मुझे लगता है कि इनको उससे भी फायदा होगा, गैस की प्राइसेस और सबसे ही फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लेना, होल्ड करना चाहिए। इन लेवल्स पे अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है और अपना बेस बना रहा है और हायर बॉटम्स बनाया है। तो मुझे लगता है कि 170, 180 के टारगेट के लिए स्टॉक को आने वाले 6 से 9 महीने के लिए होल्ड करें। ओके, ओएनजीसी होल्ड करें, 6 से 9 महीने का एक टाइम पीरियड अपने माइंड में जरूर रखिएगा ओएनजीसी के लिए। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है पुणे से मंजेश कुमार का, इनका स्टॉक है नाल्को, 1800 शेयर हैं, 75 है इनकी खरीद। हमने देखा इस हफ्ते शेयर में 12% का उछाल भी देखा गया। नाल्को में फिलहाल इन्हें कुछ 9720 का मुनाफा भी है। नाल्को क्या करें संदीप जी अभी? नाल्को भी होल्ड कर सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा मेटल्स में माहौल बना है चाइना की न्यूज को लेकर, और ये स्टॉक काफी करेक्टेड है, और इनफैक्ट टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग लगता है कि मेटल्स को थोड़ा टेक्निकली भी देखना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटली तो ठीक है, सरकारी कंपनी है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, रिजर्व्स है, डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है। इवन ओएनजीसी में 7% का डिविडेंड यील्ड था, जो पिछला स्टॉक अपने डिस्कस किया। वैसे नाल्को में भी ये सब है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और ऊपर का लेवल्स हो सकता है कि एक बार 3 फिगर्स में भी जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, 9500 के लिए। ओके, नाल्को करे होल्ड, संदीप जैन की राय आपके लिए आ रही है। सोमवार के बाजार के लिए क्या रखे स्ट्रैटेजी, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि आज रात अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है। आखिरी मिनटों में डाउ फ्यूचर्स थोड़े से कमजोर होकर 125 पॉइंट नीचे थे, उसका असर भारतीय बाजारों में भी दिखा और बाजारों ने अपने गेंस ऊपरी स्तरों से गंवाए जरूर। लेकिन सोमवार को चूंकि अमेरिकी बाजार और ज्यादातर बड़े बाजार बंद है, तो हमें आज ही के संकेतों से और डाउ फ्यूचर से काम चलाना होगा सुबह सुबह। जो कुछ संकेत अभी तक हैं उस लिहाज से 17,975, 18,025, ये 50 पॉइंट की रेंज सोमवार को आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 18,250, 18,300 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,000 के आसपास का जो एक्शन है वो मजबूती भरा है। ऐसे में अब जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए सोमवार के लिए, वो 42,625 से लेकर 42,700 की रेंज का रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर 43,300 से लेकर 43,425 इस रेंज में बाजारों में आपको थोड़ी बहुत रुकावट आती हुई दिखेगी। तो अब तक तो मूड माहौल ठीक है, और ग्लोबल मार्केट्स अगर बढ़े ना, स्टेबल भी रहे, तो भारतीय बाजार अगले हफ्ते थोड़ी और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। आइए अब सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी जरा समझते हैं, और हमारे साथ खास मेहमान हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं और जानेंगे अब नए साल में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए कहां पर आपकी रणनीति रखने की सलाह रहेगी। जी नमस्कार। देखिए बाजार में आज एक कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे काफी सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से थोड़ा सा डिप पिछले
आधे घंटे में, लास्ट के अंतिम घंटे में देखने को मिला। बट कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि बाजार वापस नीचे में सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं 17,950 एक सपोर्ट है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए दो सेटअप हमें समझ में आ रहे हैं। एक तो केनरा बैंक अच्छा लग रहा है, केनरा बैंक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट और मोमेंटम आज दिया, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 345-350 तक के टारगेट छू सकता है। तो केनरा बैंक का 335 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 13 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 9 रुपए का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 20 से 21 रुपए के टारगेट केनरा बैंक का ये कॉल छू सकता है। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा टाइटन में। काफी अच्छा मूवमेंट टाइटन में है, बॉटम बना है, लोन के बिल्टअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऊपर में लगभग आप देखोगे इसमें 2650, 2680 तक के टारगेट बन रहे हैं। तो 2620 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 60 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 45 का सपोर्ट है, और ऊपर में लगभग 81 से 90 रुपए का टारगेट ये टाइटन का 2620 का कॉल छू सकता है। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। और संदीप जी, सोमवार के बाजार के लिए इंट्राडे खरीदारी कौन से स्टॉक में रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल एक बेहतरीन स्टॉक टाटा कम्युनिकेशंस, जो अनिल जी के स्पेशल 25 की भी लिस्ट में है ये स्टॉक, और 1272 पे क्लोज हुआ था। 1310, 1320 का टारगेट, 1257 का स्टॉप लॉस। टाटा कम्युनिकेशंस सोमवार के इंट्राडे खरीदारी का स्टॉक, संदीप जी की राय। धन्यवाद करेंगे संदीप जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए, और नए वर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज के शो में बस इतना ही। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, मेरी तरफ से भी पूरी जी बिजनेस की टीम को, सारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स को, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका।